शिक्षा सारांश की इस वीडियो को जारी रखते हुए मैं वैभव नेगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के विषय में। माइक्रो टीचिंग क्या है व इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। वर्तमान काल में यह धारणा बन रही है कि शिक्षक केवल जन्मजात ही नहीं होते बल्कि बनाए भी जा सकते हैं। अध्यापक तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रशिक्षण संस्थानों का होता है। इस कार्य में शैक्षिक तकनीकी की प्रमुख भूमिका रही है। शिक्षक व्यवहार में सुधार करने तथा प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए जिस विधि का आविष्कार किया गया उसे माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण को लेकर एलन ने कहा है कि यह विधि शिक्षण कार्य को लघु क्रिया में बांटती है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों शैक्षणिक क्रियाओं के विकास के लिए किया। इन शिक्षण व्यवहारों को टीचिंग स्किल्स नाम दिया गया। सूक्ष्म शिक्षण एक नियंत्रित अभ्यास विधि है जो शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रण को आसान बनाती है व शिक्षण कौशलों को उपयुक्त विकसित करती है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण को नवाचार के रूप में देखा गया व लगभग 1980 तक संपूर्ण देश में माइक्रो टीचिंग को लागू कर दिया गया। आगे है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है यह किसी शिक्षण कार्य को सरल बनाती है। दूसरा, यह एक ट्रेनी सेंटर्ड या प्रशिक्षार्थी केंद्रित विधि है। एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास इसके दौरान कराया जाता है। छात्र समूह में 5 से 6 छात्र होते हैं। इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। जो समय चक्र इसमें निर्धारित है वह 5 से 6 मिनट का होता है। इसमें अध्यापक के द्वारा तुरंत छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाता है कि उनके शिक्षण में क्या क्या कमी रह गई, किस किस को उनको सुधारना है। यह निश्चित रूप से एक प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान शिक्षण चक्र का विशेष महत्व है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र बना हुआ है। यह पूर्ण प्रक्रिया 36 मिनट की होती है। प्रत्येक कौशल के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसमें जो मुख्य सोपान आप देख रहे हैं, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक, यह प्रक्रिया मिलाकर सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरा होता है। इससे पहले जो चक्र आपने देखा उसकी कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं, जैसे पाठ्यवस्तु छोटी होनी चाहिए जो कि 6 मिनट के भीतर पूरी की जाए। दूसरा, छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होनी चाहिए। समय 5 से 6 मिनट का होना चाहिए और पूर्ण प्रक्रिया में कुल 36 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। प्रतिदिन एक कौशल का इसमें अभ्यास करना आवश्यक होता है। इसके बाद आता है सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था। इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। पहली ज्ञानार्जन अवस्था, दूसरी कौशलार्जन अवस्था और तीसरी अंतरण अवस्था। तो ज्ञानार्जन अवस्था के अंतर्गत छात्र अध्यापक स्वयं पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके सूक्ष्म शिक्षण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौशलार्जन अवस्था के अंतर्गत छात्र अध्यापक एक एक विषय का बार बार अभ्यास करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अंतरण अवस्था के अंतर्गत छात्र अध्यापक एक वास्तविक शिक्षक बनकर वास्तविक विद्यार्थियों के मध्य शिक्षण कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। सबसे पहले यह छात्र अध्यापकों की संकोची प्रवृत्ति को दूर करता है। दूसरा, यह एक प्रयोगात्मक या विश्लेषित विधि है। तीसरा, इससे छात्र अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा, यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। पांचवा, यह अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित विधि है। एक एक कौशल का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है।
इसमें छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि तुरंत दी जाती है। वह शिक्षक व अन्य छात्र अध्यापकों की सहायता से प्रतिपुष्टि लेता है। शिक्षण कार्य को यह सरल बनाता है और एक छात्र अध्यापकों को भय रहित शिक्षण वातावरण प्रदान करता है। हम सूक्ष्म शिक्षण को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए जुड़े रहें शिक्षा सारांश के साथ। आप सभी का धन्यवाद।